हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ग्लोबल मार्केट के ऊपर मार्केट कैसा दिख रहा है हमारा, ये भी देखेंगे हम लोग। और स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोधा टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू में कल मैंने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में क्या बोला था, टेक्निकल चार्ट में कौन से लेवल्स दिए थे और आज क्या हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में मैंने क्लियरली बोला था कि थोड़ी मंदी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, यानी दोनों साइड मार्केट रह सकता है, इक्वल रह सकता है। क्या हो गया आज मार्केट ने लगभग 17,500 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा, नीचे गया और फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ गई और लगभग हम लोग पॉजिटिव पहुँच गए थे दोपहर 2:30 बजे। बाद में मात्र 30 पॉइंट माइनस में निफ्टी क्लोज हो गया, यानी पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 100-150 पॉइंट की रेंज में घुमा था निफ्टी। बैंक निफ्टी का तो इससे बुरा हाल था। बैंक निफ्टी ने लगभग 39,250-300 के आसपास का लो बनाया, उसके बाद हाई जो बनाया 39,700, यानी सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट की 300-350 पॉइंट की रेंज में आज बैंक निफ्टी घुमा है। बहुत ही बोरिंग किया बैंक निफ्टी में। जिन्होंने भी कॉल और पुट लिए रहेंगे उनके ऑप्शंस के प्रीमियम बड़े नहीं रहेंगे दोस्तों आज का दिन। तो आज एक सीमित दायरे में रखा गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और जैसे हम लोग सोच रहे थे कल कि ज़बरदस्त गैप डाउन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन 17,500 के बस थोड़ा नीचे आके वहाँ से रिकवर हो गया। और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में मैंने क्या लेवल दिए थे, क्या बोला था, 17,500 के नीचे 17,480, यानी 17,480 अगर तोड़ता है निफ्टी तो ही 17,400 तक जा सकता है। क्या हो गया, आज का लो देखा आपने निफ्टी दोस्तों, फिर से देखिए 17,484, 17,480 का ही लो है, उसके नीचे नहीं गया निफ्टी। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट जो मैं कार्यक्रम अभी कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर, वो भी एक्यूरेट हो गया आज का दिन। आपने देखा रहेगा दोनों साइड में मार्केट था, नीचे भी गया और ऊपर कवर हो गया और फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू निगेटिव ऐसा ही क्लोज हो गया और थोड़ा मंदा भी हो गया। तो ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर है। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन लाजवाब है, प्री मार्केट रिपोर्ट लाजवाब है। और आज मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि आईटी के स्टॉक के ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया, आईटी के स्टॉक आखिर में बढ़ गए ना 2 बजे के बाद। तो ये सब कुछ तीनों जो वीडियोस डालता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट 7:30 बजे, 4 बजे टेक्निकल और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन रात को, ये तीनों सुपर हिट है। और क्या चाहिए, प्रमाण क्या चाहिए दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रमाण। और सबसे बड़ा प्रमाण, सब्सक्राइबर काउंट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, 43,000 के नज़दीक आ गए हम लोग। हर महीने 7, 7,500, 8,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बढ़त है ये, वैसा देखा जाएगा तो 50,000 तो हम लोग ये महीने या अगले महीने ही कंप्लीट करेंगे। मेरा टारगेट पिछले मंथ का था, लेकिन खैर ये महीने या अगले महीने तक हो सकता है। तो दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चंस आगे क्या हो सकता है और हमारा मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं आ रहा है। कल देखा आपने कि कल के सेशन में एफआई ने बाइंग की थी और डीआई ने भी बाइंग की थी, तो ये तो होने वाला ही था। तो आज के सेशन में भी एफआई ने बाइंग की रहेगी दोस्तों, इसके लिए मार्केट बिल्कुल नहीं गिरा है, या डीआई ने बाइंग की रहेगी या एफआई ने कम सेलिंग किया रहेगा। तो जब तक मैंने कल क्लियरली बोला था, तो जब तक एफआई इंडियन मार्केट का हाथ अपने हाथ में रखता है और सपोर्ट करता है, तब तक मार्केट गिरने का नाम नहीं लेगा। आपको पता है 2-4 महीने पहले क्या हो गया था हमारा हाल, 15,200 तक गए थे। उस समय एफआई कंटिन्यूस बेच रहा था, 2-2:30 बजे सेल का बटन दबाता था और नीचे आते थे हम लोग। उस समय डीआई रिटेलर्स यानी हम लोग, यानी तीसरी महाशक्ति, जितना जोर लगाए उतनी खरीदते थे, लेकिन तभी भी मार्केट गिरता था दोस्तों। लेकिन जैसे ही एफआई ने अपने हाथ में इंडियन मार्केट का हाथ ले लिया, तो हम लोग गिरने का नाम नहीं ले रहे। पूरा ग्लोबल डाउन है, लगभग 7% तक करेक्शन हो चुका है पिछले 10 दिनों में अमेरिकन मार्केट में।
ग्लोबली भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुका है 5 to 6%। लेकिन हमारा मार्केट 1% भी टूटा नहीं है दोस्तों। ये सब कुछ एफआई की वजह से है। और सो कॉल्ड हमारी इकोनॉमी अच्छी है, सो कॉल्ड हमारा जो इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। हमको जानते हैं, हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल है बाबा, जो है वो नॉर्मल। लेकिन हमारा जो इंडियन रुपीज़ अभी भी डाउन है डॉलर के मुकाबले 80 रुपये तक। लेकिन वैसा देखा जाए तो डर इधर कम है। और एफआई ये भली बात ही जानते हैं कि इंडिया एक महाशक्ति हो सकती है आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, ये उनको पता है। इसके लिए हम गिरने का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ एफआई की वजह से। तो आज भी वही हुआ रहेगा, देखेंगे, लेट्स सी। शाम को 6-7 बजे आंकड़े आएंगे तभी पता चलेगा। पीसीआर निफ्टी का 1 के पास है और बैंक निफ्टी का 0.80 के पास है। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो बैंक निफ्टी एक पुल बैक दे सकता है। लेकिन अहम लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल करना चाहिए। और आज इंडिया विक्स बढ़ा था ज़रूर, लेकिन आखिर में वो घट गया है, 1% तक घट गया है, तो ऑलमोस्ट 0.87% तक, यानी बुल्स के फेवर में है, यानी 20 के नीचे कंफर्टेबल है 19 के पास। सो कोई समस्या नहीं है बुल्स के लिए। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों अभी शाम को, तो वो 1% बढ़ा, यानी $93-94, ये कुछ भी नहीं है, $100 के नीचे है, तो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए समस्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मार्केट यानी डो जोन्स है। अभी जो डो फ्यूचर सिर्फ 25 पॉइंट प्लस में है, तो हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी अभी 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है और एशियन मार्केट निगेटिव क्लोज हो गए। लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी 40 to 50 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, डरा रहा है। आज अगर अमेरिकन मार्केट फिर से टूटा तो कल फिर यही नाटक रहेगा, नीचे आएंगे, फिर नीचे से कवर। तो मैंने आज आपको टेक्निकल चार्ट डाटा के पॉइंट में और आज सुबह भी प्री मार्केट में क्या बोला था आपको मैंने, नीचे आए तो बाय ऑन डिप करना है विथ स्टॉप लॉस, बोला था कि नहीं? आप देखिए, प्री मार्केट का भी देख सकते हैं और कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम दे सकते हैं। वो भी छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट, कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में रात 8 बजे क्लियर कट बोला था मैंने कि बाय ऑन डिप, यानी नीचे आने के बाद, सपोर्ट के लेवल के आने के बाद आपको बिल्कुल खरीदना है स्टॉप लॉस के साथ। क्या हो गया? सपोर्ट के लेवल 17,500 17,480 के ऊपर गया ना दोस्तों। लेकिन एक ही गड़बड़ हो गया, आज एक सीमित दायरे में होने की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी, कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत ही ज़बरदस्त घट गए। जो कल बढ़ गए थे, कल डर था मार्केट में, इसके लिए ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े थे। लेकिन अभी वीकली एक्सपायरी कल के दिन है, गुरुवार के दिन, और गुरुवार 8 सितंबर का हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। सो ऑप्शन प्रीमियम घटने के कारण आज कॉल और पुट अगर हेजिंग किया रहेगा तो भी लॉस हुआ रहेगा दोस्तों आज पक्का। सो ये एक चिंताजनक आज बात हो गई है। लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इतना अनसर्टन मार्केट है, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और एक सीमित दायरे में रखा गया, इसके लिए तो मैंने क्लियरली बोला आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कि मार्केट इतना निगेटिव नहीं लग रहा है मुझे। दोनों साइड के मूवमेंट्स आएंगे, लेकिन मार्केट वही रेंज बाउंड रहेगा और 100% वही हो गया दोस्तों। 300 पॉइंट कुछ भी नहीं बैंक निफ्टी को एक सीमित रेंज में, और निफ्टी को 150 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने वो कमाल। तो 17,600 के ऊपर फिर से कंफर्टेबली क्लोज हो गया निफ्टी, जो बार बार 17,600 के ऊपर क्लोज होता है। 17,600 के पुट के ऊपर भी आज पुट राइटिंग हो गई है। 17,500 के ऊपर जो आज का जो लो लगभग है 17,480 के बाद, वहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, तो वो ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल है। तो जब जब वहाँ जाएगा तभी से वहाँ बाउंस बैक करेगा निफ्टी, ये तो तय है दोस्तों। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है आपको, ये भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। सो नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, 17,500 का है, 17,400 450, 17,300 350, 17,200 250, बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? हो सकता है पिछले 7-8 दिनों से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, नैस्डैक और डो जोन्स, तो आज हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग छोटी सी हो जाएगी, या फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो दोनों, या अच्छे खासे क्लोज हो। उसके लिए हमारा मार्केट कल गैप अप से भी ओपन हो सकते हैं। तो ऊपर के लेवल हमको देखना है 17,750 का, वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। उसके बाद 17,800 850, और उसके ऊपर हम लोग टिक गए तो फिर 17,900 जो रिसेंटली हमारा हाई था, और उसके ऊपर 18,050 का लेवल आएगा। ये निफ्टी में क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी आज लगभग
200 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। 17,500 के नीचे क्लोज हो गया, 39,500 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी। ये थोड़ा सा ख़राब है। 39,500 का जो सपोर्ट है वो अहम लेवल था, लेकिन वो उसने ब्रीच किया। तो टेक्निकल चार्ट्स वाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैंक निफ्टी वीक है। तो नीचे अभी 39,200 का जो आज का लेवल है 200-250 का, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो आज टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने 39,200-300 का। और उसके नीचे 39,000 का मेजर सपोर्ट है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 39,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में। और ऊपर फिर वही लेवल है 39,850 है पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 40,050 जहाँ कल गया था, फिर वहाँ से लौट के आया। सो 40,050 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी 40,000 के ऊपर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए दोस्तों। सो आपको पूरा मैंने क्लियर कट समझाया है कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या करना है, कल के दिन क्या हो सकता है, ये सब कुछ मैंने जानकारी आपको क्लियरली दी है। और अधिक जानकारी मिलने के लिए आज आप रात को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम ज़रूर देखिए, जो पिछले कई दिनों से सुपर हिट कार्यक्रम है और लगभग 90% के ऊपर सही प्रेडिक्शन है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप गलत फहमी में ना रहे कि 100% कोई भी सही नहीं होता है। अगर कोई दावा कर रहा है तो वो गलत है। 100% हम लोग सही नहीं होते हैं। 90% के ऊपर भी बहुत बड़ा ये परसेंटेज लेवल है दोस्तों, जिसमें हम लोग सही हो सकते हैं। दोस्तों कल जैकपॉट शेयर के रूप में आप TCS ले सकते हो। आज टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर थोड़ा बुलिश पैटर्न जनरेट हो गया है TCS में। और इन जनरली इन्फोसिस और TCS ये दोनों जो बड़ी कंपनी है, IT की दिग्गज कंपनी, जो दोपहर 2-2:30 बजे के बाद पॉजिटिव आ गई थी, उन दोनों में बुलिश पैटर्न लग रहा है। तो IT के स्टॉक्स कल कमाल कर सकते हैं। उसमें TCS मेरा फेवरेट रहेगा, जैकपॉट शेयर रहेगा दोस्तों। तो 3250 के टारगेट के लिए, 3300 के टारगेट के लिए आप ले सकते हो। नीचे आपको बस 70-80 पॉइंट का एक डीप स्टॉप लॉस लगाना है। 70-80 पॉइंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3,100 का ये शेयर है। तो 70-80 पॉइंट मैंने 2-2.5% हो गया सिर्फ, उतना स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें घुस जाना है TCS में दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हर दिन 3 वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए यूट्यूब पे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे आज रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।